अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। मामला ये है, मैं ये जो हफ़्ता बयान करने लगा हूँ ये 9 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक चलेगा। इस हफ़्ते 2 मेजर चेंजेस हैं जो इस हफ़्ते को रोशन कर देंगे। ना सिर्फ आपके टाइम सपोर्ट्स आपको मुयस्सर होंगी बल्कि स्किल्स दोबारा रिफ़्रेश एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। जो पहली खबर है वो है फुल मून की, एंड यू नो फुल मून इज़ अ बूस्टर टूवर्ड योर इमोशन। ये 10 तारीख को होने वाला है। फुल मून के इवज़ 3-4 अदरवाइज़ भी फ़वाइद होंगे। पूरे चांद की जब भी सपोर्ट किसी नेचर को मुयस्सर आती है उसकी लाइफ से उकताहट का ख़ात्मा होता है, और इस खात्मे के इवज़ आप अपनी ज़िंदगी में खुशी, खुशहाली, फ्रेशनेस, हशाशियत, रिश्तों की ताज़ीन और जो पर्सनालिटी आपकी अपनी ज़ाती नौइयत की चीज़ें हैं उसको डेवलपमेंट में देखेंगे, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है। बट इसके बाद जो मेरे पास बड़ी न्यूज़ है वो है मरकरी की रेट्रोग्रेशन का ख़ात्मा। मरकरी 17 फरवरी को रेट्रोग्रेड हुआ। पहले वो 11th हाउस की तरफ मूव किया, अब वो अपनी रेट्रोग्रेशन से बाहर आने लगा है। रहेगा अभी भी 11th में, लेकिन 15-16 मार्च तक वो तकरीबन 12th हाउस में दोबारा डायरेक्ट होके एंट्री दे देगा। बट उसकी रेट्रोग्रेशन का ख़ात्मा 10 मार्च को हो जाएगा। एंड मरकरी आपके यहाँ जो रेट्रोग्रेड हुआ था वो हुआ था 12th हाउस में। पहले वो 11वें घर में गया, फिर अब दोबारा 12th हाउस में दाखिल हो जाएगा और होगा भी डायरेक्ट फॉर्म में। 12th हाउस में मरकरी आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशी तो नहीं लाएगा डायरेक्ट फॉर्म में, अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में वो जो एक ख़ास किस्म के ज़हनी कैफ़ियत से गुज़र रहे थे, जिसमें डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था, जिसमें अपने जो जज्बाती कैफ़ियत हैं या आपके प्लान्स हैं उनको सही तौर पर सामने वाले की तरफ कन्वे नहीं कर पा रहे थे। स्टूडेंट्स को भी अपनी परफॉर्मेंसेस करने में ट्रबल्स आ रही थी। ये इस दौर के ख़ात्मे की वजह बनेगा। नाउ एरीज स्टूडेंट्स अगेन ऑन ट्रैक विद फुल फॉर्म। हायर एजुकेशन वाले स्पेशली अपनी अच्छी फॉर्म में होंगे, पहले से ज़्यादा अच्छा। बट जब तक मरकरी अभी 12th हाउस में है तब तक हाई रिवॉर्ड्स अभी भी नहीं मिलेंगे, एंड देन फिर वो फर्स्ट हाउस में कुछ दिनों के बाद जाएगा, फिर आप दोबारा ऑन हो जाएंगे। सो ये 2 खबरें इस हफ्ते की नई खबरें थी। बट अदरवाइज़ मैं जो मार्स आपके 10th हाउस में, जो जुपिटर आपके 10th हाउस में, जो वीनस आपके 2nd हाउस में है, इसके बारे में कुछ राय देता। और इस बात को ज़रूर समझिएगा कि जब भी प्लानिटरी सेटअप, जब भी मौसमी हालात, जब भी ग्राउंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ वही फितरतें, वही लोग उठाते हैं जो तैयार होते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में बाहर का आना या ना आना एक ही बराबर हो, उसके लिए ये खबरें मायने भी नहीं रखती। लेकिन अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल रेडी है कि मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करूंगा इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ, उनके लिए ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट होती। और वैसे भी एरीज़, ये बात आप मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे इस बात से कि वक्त की साइंस या टाइम की अहमियत सिर्फ़ कामयाब लोगों के लिए ही कोई ख़बर है, कोई चीज़ है। अदरवाइज़ जो जर्नल लाइफ गुजारते हैं वो इस तरफ ना तो सोचते हैं, ना ही वो इस तरफ की कोई नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। जबकि मैंने अपने लाइफ में वक्त को सबसे कीमती पाया। इस कीमती टाइम के इवज़ ये वाला जो हफ़्ता है, इसमें फिर वो जो 12-13 तारीख आएगी वो कमर स्कॉर्पियो हाउस में भी जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप की केयर करनी पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए है, वो इतनी बड़ी ट्रबल नहीं है। इन 7 दिनों में वीनस 2nd हाउस में आपके लिए 3 मेजर फ़वाइद लाएगा। हर ही तरह के फ़वाइद हैं, मर्द और ख़वातीन के लिए, दोनों के लिए। मर्दों के लिए क्या फ़वाइद हैं? 2nd house is a house of material advantages. 2nd house is a house of source of income. 2nd house is a house of deals. 2nd house is a house of multitasking, material advantages. And as Aries, वो आपका खाना माल भी है। एंड उसमें वीनस का होना, अपने ही घर में वीनस का होना आइडियली कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगा। ऐसे एरीज़ जो ट्रैवलिंग बिजनेस से रिलेटेड है,
ऐसे एरीज़ जो इंटरनेशनली लेन देन करते हैं, ऐसे एरीज़ जिनका स्टॉक एक्सचेंज में कोई लेन देन है, ऐसे एरीज़ जिनका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन से है, वो 10 तारीख को मरकरी से भी रेट्रोग्रेशन से भी बाहर आएंगे, वीनस भी उनके सेकंड हाउस में होगा, वो आइडियली परफॉर्म करेंगे। और ख़वातीन को इसका क्या फ़ायदा होगा? वीनस इज़ इन सेकंड हाउस आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम लाएगा, शादी की रुकावटों को दूर करेगा। वीनस सेकंड हाउस में गैर मुनाफा बख्श चीज़ों को या रिस्पेक्टलेसनेस को रिस्पेक्टफुलनेस में बदल देगा। वीनस अगर सेकंड हाउस में हो तो ख़वातीन जज्बाती तौर पे ठहराव और प्लेजर या प्लेजेंट मूड का एक रुख इख्तियार करेंगे। एंड अदरवाइज़ आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स 10th हाउस में जो एरीज़ अभी जॉब फाइंडिंग की कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सीज़न है। और फोर्सेस से रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स ये मार्स के 10th हाउस में आने से मुयस्सर हैं। फिर जुपिटर भी 10th हाउस में, दैट इज़ आल्सो अ गुड साइन, बट सैटर्न वहाँ थोड़ा पिंच कर रहा है। और अगले हफ्ते मैं बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। वो खुशखबरी 2.5 साल पर मबनी होगी, जब 21 तारीख को सैटर्न आपके कैरियर हाउस से निकल जाएगा। सो वो एक अलग खुशखबरी है, लेकिन वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। वैसे भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें सैटर्न की पोजीशन और सैटर्न की पोजीशन से सैजिटेरियस को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ये उनके लिए होगी। और पाइसेस के लिए थोड़ी बुरी खबर भी है, ये उनके लिए होगी। और आपके यहाँ सैटर्न के मूव होने से क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, ये भी उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और लेकिन अगले हफ्ते की जो वीकली वीडियो है उसमें भी इसकी कुछ तफसील बयान करूँगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन सी एरीज़ जो मर्द और ख़वातीन के लिए यकसा मुफीद थी। थ्रेट्स ऑफ लाइफ, ख़राबियाँ या मूड स्विंग्स अब मुसलसल कम होते जाएंगे। मैं ये एडवांस में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अब अगले कुछ हफ्ते आपके लिए मुस्बत है, प्रोडक्टिव है। और इन प्रोडक्शंस की वजह से आप अपनी खोई हुई इज़्ज़त, उलझे हुए मकासद और अपनी ख्वाहिशात ज़िंदगी उसको तकमील दे सकते हैं। रिश्तेदारी के मामलात में भी, मटीरियल एडवांटेजेस में भी, एजुकेशनल फैक्टर में भी, फ़िज़िकल हेल्थ में भी, यही मेजर फील्ड्स ऑफ लाइफ होती हैं। जब ये चीज़ें ठीक चलेंगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस ठीक चलने वाले टाइम को भरपूर तौर पर कैश करेंगे। अगर कोई एरीज़ कंप्लेनिंग है, अक्सर ही शिकायत करता है कि हालात ठीक नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, वो कामयाब हो नहीं पा रहा, उसको बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं फिर भी कामयाबियाँ नहीं मिलती, तो उसे चाहिए कि थोड़ा सा आर्टिफिशियली अपने आप को फ्यूल अप कर ले। उसके लिए ब्लू सफ़ायर या डायमंड आइडियल स्टोन है। अगर ब्लू सफ़ायर पहने तो 8 कैरेट का, और अगर डायमंड पहने तो 1 कैरेट का काफ़ी होगा। मैंने बहुत तेज़ी से राउंड अप दे दिया। ये जनरल कैलकुलेशंस थी जिसमें हर ही एरीज़ अपने मतलब की जो क्वेश्चनिंग है वो इसमें से आंसर ले सकता है। बट पर्सनल डिस्कशंस के लिए, जिसमें आपके तवील सवालात हों, जिसमें आपको बहुत कुछ पूछना हो, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। जब आप उन पर रब्ता करेंगे तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। अगले हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, वो न्यूज़ बड़ी हैं, लॉन्ग टर्म प्लैनेट से रिलेटेड है। सो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते मिड में जाकर जो सैटर्न की चेंजेस हैं उसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, वो भी आपके लिए मुफीद होगी। अब आखिर में मेरी दरख्वास्त जो हमेशा की तरह आपके सामने रखता हूँ, और वो मेरे लिए बहुत कीमती है, कि अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी टीम की ये काविशें, मेरा ये एफ़र्ट्स आपकी ज़िंदगी में वक्त से आगाही देने में मुफीद साबित हो रहे हों, आपको अपने डिसीजन कैरियर से रिलेटेड, आपको अपने डिसीजंस लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, आपको अपने डिसीजंस ट्रैवलिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड लेने में अगर कुछ आसानी भी महसूस हुई, इतनी सी भी, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जब सूरह शम्स पढ़ें, सूरह शम्स इज़ द आइडियल सूरा टू रिपेयर द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ टाइम, टू रिपेयर द नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप। सो अगर आप सूरह शम्स पढ़ें तो जहां आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ गो होंगे अल्लाह के हुजूर, वहां मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। और मैं एक बात और, आपकी मोहब्बतों की वजह से, आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से हम लोग पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट पे सबसे बड़े चैनल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। इसके लिए हम लोग आपका शुक्र भी, थैंक यू भी अदा करते हैं। एंड साथ में ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अपनी ये जो मोहब्बतों की
एक तसलसल है, इसे जारी रखिएगा, इससे हमारी मज़ीद हौसला अफजाई होगी। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।